तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के क्वेश्चन को हमने जो है पहले के वीडियो में हमने सॉल्व कर रखा है। तो चलिए इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन 7 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 7 में देखिए हमें दे रखा है क्या कि दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें जो है नीचे जो है यहाँ पे दिया हुआ ना अर्धवृत्त का फिगर, ये हमें जो है यहाँ पे फिगर दे रखा है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ तो व्यास है, ठीक है। तो व्यास बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने निकाल लिया 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्धवृत्त कह रहा है, हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। तो अर्धवृत्त कह रहे हैं तो 2 से भाग कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे तो व्यास कर देंगे, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए 2 और 2 आपस में कट गया, पाई का मान क्या होगा तो 22/7 गुने r का मान कितना है तो r का मान 5 प्लस व्यास हमें कितना दे रखा है 10। 22 गुने 5 करेंगे तो कितना तो 110/7 प्लस का 10, कुछ नहीं तो एलसीएम कितना आएगा तो 7 आएगा, ठीक है। तो 100 प्लस 7 बार में यानी 70 जोड़ेंगे कितना तो 180/7। 180 में जब 7 से भागा करेंगे तो कितना आएगा तो 25.71 सेंटीमीटर। ये जो है इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें जो है 3.14 लेना है, ठीक है। व्यास देखिए 1.6 मीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होता है इसमें जो है हम व्यास में 2 से भागा कर देंगे तो कितना आएगा 0.8 मीटर। तो वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना दिया हुआ है तो इसका फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान देखिए यहाँ पे कितना कह रहा है रखने, तो यहाँ पे कह रहा था कितना तो 1.34 गुने r का मान कितना निकाले हैं तो 0.8 गुने 0.8, ठीक है। इनको जो आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 2.0096। ये मीटर में दिया हुआ है मीटर, ये जो है क्षेत्रफल कह रहा था स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा था यहाँ कि 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, 15 रुपया प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर पॉलिश करने में जो 15 रुपया लगता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 मीटर पॉलिश करने में खर्च बराबर कितना रुपया तो 15 रुपया, ठीक है। तो 15 रुपया तो हमने जो है इतना निकाला है, इतना को जो है पॉलिश करने में कितना रुपया लगेगा, यानी यहाँ क्या करेंगे 15 गुने जो है 2.0096 कर देंगे। इनको आपस में जब गुना करेंगे कितना आएगा 30.144, ठीक है। इतना रुपया जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है अंजलि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। पाई का मान हमें 22/7 रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहले हम तार की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तार की लंबाई हमें दिया हुआ था तो 44 सेंटीमीटर। यहाँ जो है वृत्त का परिधि ज्ञात कर लेंगे, इससे हमें जो है त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। त्रिज्या ज्ञात होने के बाद जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेने के बाद जो है उसके बाद वही तार को जो है वृत्त वर्ग के आकार बनाया गया है, तो वर्ग का जो है वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। परिमाप ज्ञात करने के बाद जो है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर वर्ग में और वृत्त में कंपेयर करेंगे कि किसका जो है आकृति अधिक स्थान घेरेगा, जिसका घेरेगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम पहले जो हमें दिया हुआ है उसको हम पेज पे पहले दर्शा लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तार की लंबाई दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, परिधि पाई r स्क्वायर, ठीक है।
तो ये जो हमें दिया हुआ है ना लंबाई, यानी उसी को ना गोल किया गया है, इसी लंबाई को गोल किया गया, यानी परिधि कितना दिया हुआ है गोल करने के बाद तो वही रहेगा, इसका जो है 44 सेंटीमीटर। 2 गुने पाई का मान कितना, तो 22/7 गुने आर हमें ज्ञात करने। ठीक है, तो इन सब को जो है इधर कर लेते, लिखेंगे 44, ये देखिए नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 गुने 22, तो 22 दूनी 44, 2 और 2 कट गया, इधर क्या बचा हमें आर। तो आर बराबर कितना ज्ञात हुआ, तो आर बराबर हमें जो है 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, 7 प्राप्त हो गया। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लिखेंगे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 गुने 7, 7 और 7 कट गया, 22 गुने जब 7 करेंगे तो कितना, तो 154, ये हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। उसके बाद जो है तार को कह रहा है कि मोड़ कर वर्ग के आकार में बना ढाला जाता है, लिख देंगे यहाँ तार को मोड़ कर वर्ग के आकार में तार को मोड़ कर जो है वर्ग के आकार में वर्ग का आकार दिया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ क्या, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुने भुजा। तो परिमाप दिया हुआ है कितना, तो 44 दिया हुआ है ना, 4 गुने भुजा। भुजा हमें ज्ञात नहीं है तो इस 4 को जो है नीचे लेके आएंगे, क्या लिख देंगे, तो भुजा लिख देंगे। तो ये चल गया 4, 11 बार में 44 जो 11 बार में कट गया, तो भुजा कितना निकला, भुजा जो हमें 11 निकल गया। उसके बाद जो हम क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम पहले पेज को पलट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। भुजा अभी तुरंत हमने निकाला कितना, तो 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 गुने 11 करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा था कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, कौन सी आकृति जो अधिक क्षेत्रफल घेरती है। तो देखिए वर्ग का जो हमें 121 आया, अब वृत्त का कितना निकाले थे 154, तो कौन सबसे ज्यादा जो है घेचेगा, तो क्या होगा, तो वृत्त का होगा। तो लिखेंगे अतः वृत्त की आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। ये जो है इसका आंसर हो गया। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है जैसा कि आकृति में दिया गया है। सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो है हमें 22/7 रखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है फिगर बना हुआ है ना, ये इसी अनुसार करे करने के लिए देखिए यहाँ बड़ा सा वृत्त है, छोटा सा वृत्त है और एक जो है आयत है ना, इस अनुसार जो हम इस पे काम करेंगे। इसको पहले हम रेडी कर लेते, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ जो है एक वृत्त दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, उसको हमने बड़ा मान लिया क्योंकि इसका दिया हुआ है। ठीक है, और अंदर में जो 2 वृत्त दिया हुआ इसको हमने छोटा, 2 छोटा था तो उसका त्रिज्या दिया हुआ था, ये हमने फिर आयत की लंबाई, आयत दिया हुआ है ना, इसका लंबाई या चौड़ाई दे रखा है। ठीक है, ये जो इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो उसके बाद जो चीज हमें दिया हुआ था उसके बाद करें सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने। ठीक है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमने लिख दिया क्या, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये दोनों जो है क्या इसके अंदर है ना, बड़ा वृत्त के अंदर, तो हमने लिख दिया छोटा, 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। छोटा का भी वही होता है, हमने क्या किया, बड़ा छोटा अक्षर में लिख दिया इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान जो है हम लिखेंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर देखिए हमें कितना दिया हुआ है, 14 लिखा हुआ था, 14 गुने 14 लिख देंगे तो 2 बार में काटेंगे। फिर देखिए यहाँ में क्या है 2, फिर पाई का मान 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5। ठीक है, जोड़ लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई 3 गुने
1 दिया हुआ चौड़ाई। देखिए इसको काटेंगे कितना, तो 0.5 आएगा। तो 22 गुना 14 गुना 2 करेंगे कितना, तो 616 आएगा। ठीक है, 616। फिर ऐसे करके फिर लिखेंगे 2 गुने, इन सब को जब गुणा करेंगे आपस में तो आएगा 38.5 जोड़ 3 एकम 3। ठीक है, 616, 616 हो गया। यहाँ देखिए घटाव का चिन्ह, यहाँ घटाओ, यहाँ जो है 2 से जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 77 जोड़ 3। 616 माइनस इसको जोड़ने के बाद हमें जो है 80 आएगा। 616 में से माइनस 80 जब करेंगे कितना आएगा, तो ये 6 ये 53, यानी 536 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो गया 10 का। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 11 को पढ़ते। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें जो है कितना, तो 3.14 रखना है। ठीक है, जो हमें दिया हुआ इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए वृत्त का त्रिज्या दिया है, वर्गाकार शीट की भुजा दे रखी है, तो शेष शीट का क्षेत्रफल करा था, तो इन दोनों में से क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ, भुजा देखिए कितना, तो 6 दिया हुआ है, तो 6 का वर्ग माइनस पाई का मान कितना करे रखने, पाई का मान हमें जो है 3.14 गुने त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2, तो इसका स्क्वायर है तो डबल बार लिखें। 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 माइनस इन सब को जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 12.5। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक लगा देंगे। जब 0 में से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ से बाकी लेते जाएंगे, तो ये 10 ये 9 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना, तो 4। 9 में से 5 घटाएंगे कितना, तो 4 दशमलव, ये बच गया 5। 5 में से 2 गया कितना, 5 में से 2 गया 3, फिर 3 में से 1 गया तो 2, यानी 23.44 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 12 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है एक वृत्त की परिधि जो है 31.4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें जो है 3.14 दिया हुआ। वृत्त की परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो है उससे जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और पाई का मान हमें दिया हुआ। तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले रेडी कर लेते, लिख के रेडी कर लेते, उसको इसको बना के दिखाएंगे इस तरह से बनाना है। तो वृत्त की परिधि को हमने लिख लिया, पाई का मान दिया हुआ, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, आर माने त्रिज्या। देखिए 2 गुने 3.14, फिर गुने आर हमें नहीं दिया हुआ। देखिए वृत्त की परिधि भी दे रखी है, हमने नहीं लिखा, सॉरी, 31.14। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिख देंगे 31.4, ये देखिए गुणा में है और ऊपर है, तो ये सब कहाँ आ जाएगा, तो नीचे 2 गुने 3.14 बराबर लिखेंगे क्या, तो आर। ठीक है, तो आर लिख दिया। हम यहाँ जो है कट करके देखते, पहले दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जो है 1 डबल अंक है, दशमलव के बाद 0, यहाँ उड़ाएंगे तो 1 0 0 0 कट गया, 2 के पहाड़ा में 10 कट गया 5 बार में। ठीक है, 5 बार में कट गया। तो देखिए यहाँ क्लियर करके लिखते 314 गुने 5 बटे 314, ये दोनों आपस में कट गया, तो आर का मान हमें कितना निकला, तो आर का मान जो है 5 निकला, 5 निकला। अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखते हैं यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 गुने, आर का मान अभी तुरंत हमने लिखा ला 5 गुने 5। तो जब आप आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए जो हम यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे का वीडियो हम जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।